जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक लगातार इसी प्रकार पहुंचा सके। मुंगेली में भारी बारिश की वजह से मनियारी और आगर नदी उफान पर है। कारी डोंगरी पुल पर 3 फीट का पानी बह रहा है। आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अधूरे नए पुल की वजह से ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। मुंगेली जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण मनियारी और आगर नदियां उफान पर है। इसी के साथ ही मनियारी नदी पर स्थित कारी डोंगरी पुल में पूरी तरीके से पानी भर गया है और ये पानी में डूब चुका है, जिसके वजह से लोरमी ब्लॉक मुख्यालय से करीबन 20 वन ग्रामों का सीधा संपर्क टूट चुका है। जिले के सभी छोटे और बड़े बांध भर चुके हैं। राजीव गांधी जलाशय के पूरा भरने के बाद इसके वेस्ट वियर से करीबन 2 फीट का पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से मनियारी नदी में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। कारी डोंगरी पुल के ऊपर से करीबन 3 फीट का पानी बह रहा है। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग करके आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को मुनादी कर सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी के पास नहीं जाने की हिदायत दी जा रही है। पुल डूबने के कारण 20 वन ग्रामों के लोगों का आवश्यक सामान और अन्य कामों के लिए दुल्लापुर मार्ग से अतिरिक्त दूरी तय कर लोरमी पहुंचना पड़ रहा है। सूरजपुर में लगातार भारी बारिश की वजह से एक नया बनाया हुआ पुल ढह गया, जहां दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश की वजह से सूरजपुर जिले के गोबरी नदी पर बना रपटा का पुल टूट गया। इसकी वजह से दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। डबरीपारा, बासापारा, शिव प्रसाद नगर समेत दर्जनों गाँव ऐसे हैं जो नेशनल हाईवे 43 से जुड़े हुए हैं। उनका संपर्क सीधी तरीके से प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि यह पुल करीबन 1 महीने पहले ही निर्माणित की गई थी। वहीं मुंगेली जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण मनियारी और आगर नदियां उफान पर है। साथ ही बात करें तो लगातार जांजगीर चांपा के अकलतरा स्थित कर्रा नाला जलाशय का एक हिस्सा भारी बारिश की वजह से बह गया। प्रशासन ने करीबन 125 लोगों को सुरक्षित राहत शिविरों पर पहुंचाया। बिलासपुर में हो रही लगातार बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 49 जो जांजगीर चांपा बिलासपुर को कनेक्ट करती है, जलभराव होने की वजह से यहां पर गाड़ियां रुकती नजर आई। कई जगहों पर सड़क के ऊपर करीबन 4 से 5 फीट तक ऊपर पानी बहता नजर आया। छत्तीसगढ़ में विकास उपाध्याय ने कहा कि स्मार्ट मीटर से लगातार ज्यादा बिजली बिल भेजा जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें बढ़ने के बाद कांग्रेस अब स्मार्ट मीटर हटाने के लिए अभियान चला रही है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय घर घर पहुंचकर लोगों को स्मार्ट मीटर हटाने और बदलने के लिए आवेदन पत्र बांट रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पहले बिजली बिल 500 रुपए आता था। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल काफी ज्यादा आ रहा है। इसी के विरोध में यह अभियान चलाया जा रहा है। आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि यदि किसी नागरिक को स्मार्ट मीटर से शिकायत है तो वह विभागीय अधिकारियों से मिलकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जहां समाधान आयोजित होगा। कांग्रेस को किसने अधिकार दिया कि वह फॉर्म भरे और जमा करे? कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाकर राजनीति करने का काम करती है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के जरिए जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। इसमें उद्योगपतियों का भी हाथ है। छत्तीसगढ़ का बिजनेसमैन 1000 करोड़ के फ्रॉड के केस में अरेस्ट हुआ है। एमपी के विधायक के परिवार की कंपनियों पर कब्जे का आरोप है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के बिजनेसमैन महेंद्र गोयनका 1000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट हुए हैं। कोलकाता पुलिस ने उन्हें दिल्ली से पकड़ा है और कोर्ट में पेश करने के बाद करीबन 10 दिन के रिमांड पर लिया है। ये मामला मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवड़ से भाजपा विधायक संजय पाठक के परिवार की कंपनियों से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि रायपुर निवासी महेंद्र गोयनका ने फर्जी दस्तावेजों और हस्ताक्षरों के जरिए पाठक परिवार की कई कंपनियों पर कब्जा हासिल करने की कोशिश की। करीबन 1000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का ये आरोप है। भाजपा विधायक संजय पाठक के परिवार की कंपनी यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। मूल रूप से अनूपपुर जिले के कोतमा और वर्तमान में रायपुर निवासी महेंद्र गोयनका इसी कंपनी में प्रबंधन के अहम पद पर कार्यरत था। आरोप है कि उसने अपनी पत्नी और सहयोगियों के
साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों और हस्ताक्षरों के जरिए कंपनी के 2 डायरेक्टर्स को हटवाकर उनकी जगह पर 4 अन्य लोगों को डायरेक्टर बनवा दिया। इसके बाद कंपनी के नियंत्रण पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की। उस पर कंपनी के वित्तीय लेन देन में अनियमितता और कंपनी का माल कथित तौर पर छल कपट से बेचकर गबन करने का भी आरोप है। पेंशनरों के लिए एक अच्छी खबर है। 25 साल बाद आखिरकार खुशखबरी मिल चुकी है। महंगाई राहत बढ़ाने के लिए अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सहमति की जरूरत नहीं होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके लिए राहत भरी खबर है कि अब महंगाई राहत यानी डीआर बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सहमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने पुरानी व्यवस्था में बदलाव करते हुए दूसरे राज्य की मंजूरी लेने की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया है। 17 जुलाई को जारी आदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार अपने अपने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला खुद ही ले सकती है। इससे पेंशनरों को डीआर का लाभ पहले की तुलना में जल्दी मिलने की उम्मीद है। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इस वजह से कई बार फैसला लेने में देरी हो जाती थी और पेंशनरों को बढ़ी हुई राहत का लाभ समय पर नहीं मिल पाता था। नई व्यवस्था में अब दोनों राज्य सीधे आदेश जारी कर सकेंगे। हालांकि महंगाई राहत की दर केंद्र सरकार द्वारा तय दर से ज्यादा नहीं होगी। साथ ही दोनों राज्य एक दूसरे को इससे होने वाले वित्तीय भार की जानकारी देंगे। बीमार युवक को खाट पर 7 किलोमीटर धो करके ग्रामीण चलते नजर आए। बीजापुर में बारिश की वजह से मेन रोड का संपर्क टूट गया है। कच्चे रास्ते में एम्बुलेंस को रोका गया। बीजापुर के उसूर ब्लॉक के रायगुढ़ा गांव में लगातार हो रही बारिश की वजह से कच्चे मकानों और साथ ही कच्चे रास्तों का मेन रोड से संपर्क टूट गया है। इस दौरान एक ग्रामीण युवक की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे खाट पर लिटाकर करीबन 7 किलोमीटर पैदल मुख्य सड़क तक लाना पड़ा। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां एम्बुलेंस कर्मचारी और ग्रामीण मिलकर बीमार युवक को खाट पर ढोकर पैदल चलते नजर आए। ग्रामीणों के मुताबिक गांव तक सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस अंदर तक नहीं पहुंच सकी। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार 18 जुलाई को रायगुढ़ा गांव के स्कूल पारा निवासी सावन मरकाम को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। रात 9 बजे तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने एम्बुलेंस को कॉल किया। लगातार हो रही बारिश की वजह से वन्यजीवों की हलचल बढ़ती जा रही है। गांव के ही तालाब में मगरमच्छ मिलने का हड़कंप मच गया। इधर गुस्साए दंतैल हाथी ने राहगीर को दौड़ाया और बाइक को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के बाद वन्यजीवों की आबादी वाले क्षेत्रों में आवाजाही बढ़ने लगी है। जांजगीर चांपा और सूरजपुर जिले में 2 अलग अलग बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। एक और जांजगीर चांपा में मगरमच्छ गाँव के तालाब तक पहुँच गया, तो वहीं सूरजपुर में गुस्साए दंतैल हाथी ने बाइक सवार युवक पर हमला करने का प्रयास कर दिया। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड स्थित पोड़ी दलहा गांव के सिंगरी तालाब में करीबन 6.5 फीट का लंबा मगरमच्छ दिखाई देने की वजह से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि कर्रा नाला बांध के क्षतिग्रस्त होने के बाद मगरमच्छ बहकर तालाब तक पहुंच गया। यह बांध कुटमी सोनार क्रोकोडाइल पार्क के पास स्थित है। रायपुर में फ्लाईओवर पर कार लटकती नजर आई। कचना ब्रिज में यह हादसा हुआ। डिवाइडर टूट करके गाड़ी पर लटक गई। टक्कर मारने वाला गाड़ी चालक गाड़ी को लेकर फरार हो गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर के कचना फ्लाईओवर ब्रिज पर रविवार की रात 8:30 बजे के आसपास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार कार डिवाइडर को तोड़ते हुए फ्लाईओवर की रेलिंग पर लटक गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और ये घटना का वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर अब काफी तेजी से वायरल है। जानकारी के मुताबिक हादसा कचना फ्लाईओवर पर हुआ, जहां करीबन कार जो है डिवाइडर से टकराने के बाद पुल की रेलिंग पर लटक गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार का अगला हिस्सा रेलिंग के बाहर निकल गया था, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। राहत की बात ये रही कि कार नीचे नहीं गिरी और बड़ा हादसा होते होते टल गया। दुर्ग में महंत ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के 136 पाप नजर आए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राम मंदिर चंदे से लेकर स्मार्ट मीटर तक के घपलों का जिक्र इसमें किया गया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने दुर्ग में अपने निजी प्रवास के दरमियान राज्य सरकार की यानी भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने विधानसभा में लाए गए 136 पृष्ठों के अविश्वास प्रस्ताव को सरकार के 136 सप्ताह के पापों का आरोप पत्र बताया। महंत ने स्पष्ट किया
किया कि यह प्रस्ताव केवल विपक्ष का राजनीतिक दस्तावेज नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता की पीड़ा का जो है लेखा जोखा है। इन्होंने इस दरमियान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 25 साल तक कांग्रेस नहीं आएगी वाले बयान, राम मंदिर चंदा विवाद और स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार को सत्ता में आए 135 सप्ताह पूरे हो चुके हैं और 137वां सप्ताह चल रहा है। इसी आधार पर कांग्रेस ने 136 पृष्ठों का आरोप पत्र तैयार कर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। नाबालिग की जान लेने के मामले में आदिवासी समाज का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आईसी मार्ट से जुड़े नाबालिग की अपनी जान लेने के मामले को लेकर रविवार को सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में विशाल रैली का आयोजन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और फरार आरोपियों की जल्दी से गिरफ्तारी और सख्त कार्यवाही की मांग की गई। रैली में पूर्व विधायक अंबिका सिंहदेव भी शामिल नजर आई। रैली जब आईसी मार्ट के सामने पहुंची तो प्रदर्शनकारियों का आक्रोश और बढ़ गया। इस दरमियान कुछ लोगों ने ईंट और पत्थर फेंके जिससे कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। इसके बाद प्रदर्शनकारी मानस भवन के सामने लाए गए बैरिकेडिंग्स तक पहुंच गए और उन्हें तोड़ने का भी प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रित कर लिया और किसी बड़े हादसे को टाल दिया। प्रदर्शन के बाद सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस मामले के सभी आरोपों के जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। रायपुर पुलिस ने सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया जिसमें 100 जवानों ने 200 से ज्यादा मकानों की जांच की। चाकूबाजी लूट होते ही अफसर जो है सड़कों पर निकले। रायपुर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच पुलिस ने रविवार को एक बड़ा सर्च और वेरिफिकेशन अभियान चलाया। तेलीबांधा थाना क्षेत्र स्थित बीएसयूपी कॉलोनी लाभांडी में पुलिस की सरप्राइज चेकिंग के दरमियान 100 से अधिक पुलिस कर्मचारी और अधिकारी जवानों के साथ तकरीबन 200 से ज्यादा मकानों में पहुंचे। इस दरमियान किराएदारों, बाहरी व्यक्तियों और संदिग्ध गतिविधियों की गहन जांच की गई। अभियान पुलिस उपायुक्त मध्य तारकेश्वर पटेल के निर्देशन और सहायक पुलिस आयुक्त यानी सिविल लाइंस रमाकांत साहू के नेतृत्व में चलाया गया। इसमें थाना तेलीबांधा और पुलिस लाइन के जवानों को तैनात किया गया था। महंत ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक 152 पेपर लीक हुए हैं। छात्रों की गूंज अभियान के अंतर्गत कांग्रेस ने देश भर में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि साल 2014 के बाद से देश में 150 से अधिक पेपर लीक हुए हैं जिसमें से करीबन 7.5 करोड़ छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक का संकट अब राष्ट्रीय महामारी का रूप ले चुका है। डॉक्टर महंत ने स्पष्ट किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश भर में छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की है। अभियान की शुरुआत कोटा से हुई है जिसके बाद देहरादून में आयोजित महारैली के माध्यम से पेपर लीक के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और कांग्रेस की प्रदेश इकाइयां इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक लगातार उठा रही हैं और छात्रों के हित में सरकार से ठोस कार्यवाही की मांग कर रही हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता उज्जवल दीपक सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दरमियान पीएससी घोटाला हुआ। 2019 से लेकर 2023 तक जितनी परीक्षा आयोजित हुई है उसमें तमाम रिश्तेदारों, पूर्व सीएम के ओएसडी, मंत्री और टामन सिंह सोनवानी के बच्चों का असंवैधानिक रूप से चयन हुआ। उस विषय पर भी जरूरी चर्चा करनी चाहिए। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार हम आप तक पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचाई जा सके।